देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धराभम शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल शतकोटि विद्युत छटाभम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौलिमालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनी शकल कलाधर नौमि हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल बदन छवि अनूपम चर्म असिशूलधर डमरुशर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल पानम भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नरमौलि उर्मालधारी डाकिनी शाकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कल्मषारी काल अतिकाल कलिकाल ब्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत दिग्गजाव्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं कोपि त्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणत विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। भगवान शिव का ही एक विकट स्वरूप श्री भैरव जी महाराज हैं। भैरव जी के 8 प्रधान स्वरूप हैं। वैसे तो अनंत स्वरूप अनंत भैरव हैं, पर उनमें मुख्य 8 हैं, जिसको अष्ट भैरव कहा जाता है। वह सब के सब भैरव भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। शिव रूप में ही भैरव जी का स्मरण स्तवन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानि बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पानि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सो अनन्य जाके असमतिन टरै हनुमंत इत्यादि भावों को केवल कहते नहीं हैं, उसी के अनुरूप उनका जीवन है। वे तुलसीदास जी किसी का भी वंदन करें, पर उस रूप में वे अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का ही वंदन करते हैं। यहाँ भैरव जी के स्तवन में भी पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, हे श्री राम स्वरूपी रुद्र भैरव आप हमारी रक्षा करें। अर्थात उन्हें विश्वनाथ जी के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, उन्हें गणपति के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सूर्य के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं। कहाँ तक कहें, उन्हें भैरव जी के रूप में भी अपने रघुनाथ जी ही दिखाई पड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के ही विविध रूपों का स्तवन कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत में भगवान सबके अंतर्यामी हैं। शिव जी के, गणेश जी के, भगवती के, सूर्य के, भैरव जी के भी अंतर्यामी तो श्री रघुनाथ जी ही हैं। इसलिए ये सब रामात्मक हैं, ब्रह्मात्मक हैं। इस भाव से श्री तुलसीदास जी महाराज स्मरण कर रहे हैं
और दूसरा भाव तो स्पष्ट है, सब भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। इनकी कृपा के बिना भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना, हमारी विनय की पत्रिका स्वीकृत नहीं हो सकती है। इनके अनुग्रह से ही हमारी विनय की पत्रिका स्वीकृत होगी। ये भी एक भाव है। हे देव, सबके बाहर भीतर प्रकाशित होने वाले भीषणाकार, आपका आकार, आपकी मूर्ति देखने में बड़ी भीषण है, भयंकर हैं। भूत प्रेत जितने गण हैं ना, शिवगण रुद्रगण, उन सबके आप स्वामी हैं। और कैसे हैं? भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता, सारी विपत्तियों का हरण करने वाले हैं आप। और चूहा जो है, मोह को चूहा कहा, मूषक कहा। मोह को मूषक क्यों कहा तुलसीदास जी महाराज ने? मोह को मूषक इसलिए कहा कि मूषक चौरे में नहीं रहता है, खुले में नहीं रहता है। कहाँ रहता है मूषक? बिल में रहता है। यदा कदा दिखाई पड़ता है, हमेशा दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बढ़िया कुतरता है कि महाराज लाखों रुपए के किवाड़ भी कुतर देता है। खाक चौक मंदिर के कितने मूल्यवान किवाड़ बने, और उसको भी नीचे से काट दिया। बड़े तीक्ष्ण दांत होते हैं चूहे के। कुतर कुतर सब कुतर देता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा कुतर दे, प्रयोजन नहीं। खाने की चीज कुतर दे, खा ले कोई बात नहीं, वो उससे उसको प्रयोजन नहीं। खाने की चीज तो खाएगा, खाने की चीज खाएगा और बाकी बर्बाद करेगा, कुतरेगा। और खाने के पदार्थ में भी मलमूत्र त्याग करके उसे दूषित कर देता है, विषाक्त कर देता है। इसलिए कोई भी अन्न उसे बढ़िया से धो करके ही तब से उपयोग में लेना चाहिए। तो जैसे चूहा छिपकर रहता है, ऐसे ये मोह भी इस देह को अपना बिल बना करके छिपा रहता, पता नहीं चलता मोह कहाँ है। पर जैसे ही मोह का विषय उपस्थित होता है, तो विषय जैसे विषय उपस्थित होने पर चूहा उपस्थित हो जाता है, ऐसी मोह का विषय उपस्थित होने पर ये मोह रूपी मूषक उस बिल से बाहर निकलने लग जाता। हाय बेटा, हाय पोता, हाय बहू, हाय बाप रे बाप, ऐसे कह के रोने गाने लग जाता है। और ये मोह रूपी मूषक, इसको मूषक इसलिए कहा, मोहग्रस्त व्यक्ति वो जल्दी विश्वास नहीं करता किसी पर, कुतर्क करता रहता है। कुतर्क, तर्क नहीं, कुतर्क। जैसे चूहे का स्वभाव है कुतरना, कुड़ुर कुड़ुर करना, कुतरना। उसको कोई काम थोड़ी। रात में भी देखो, जिस कमरे में चूहा होगा रात भर कुड़ुर 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 करता रहेगा, बिना प्रयोजन के करेगा, आपकी नींद खराब करेगा। ऐसे ही मोहग्रस्त प्राणी हमेशा कुतर्क करता रहता है, सब पर संदेह करता है, किसी पर विश्वास नहीं करता है। और धीरे धीरे मोहग्रस्त व्यक्ति धर्म और ईश्वर के विश्वास से भी शून्य हो जाता है। यह मोह उसको बहुत पतन की अवस्था में पहुंचा देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी भव व्याधि की जड़, सब व्याधियों की जड़ है मोह। एक बार हमने कहा था कि नहीं कहा था पता नहीं, महाराज जी की एक बात बताई थी, सब पर दया मूस पर नाही, बताई थी।
चूहा बेचारा नाली में पड़ा किरबिला रहा था, ठंड का समय था। महात्मा को दया आई, महात्मा ने कमंडल के पानी से उसको स्वच्छ करके अपनी बगल की झोली में ही रख लिया और गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा नहाने जा रहे थे, ठंड का समय था। तो एक तो शरीर की गर्मी, ये कांख की गर्मी, झोली की गर्मी, धीरे धीरे चूहे में जान आ गई। उसने सोचा परिश्रम करें, तो महात्मा की माला, झोली, एक एक तुलसी का दाना अलग अलग कर दिया, काट काट करके। और वो जमाना था जो छापा खाने थे नहीं, हस्तलिखित पोथी होती थी, तो उनकी गीता जी की पोथी, पाठ पूजा की पोथी, सब कुतर कुतर के। अब 2-4 कोस चल के महात्मा जैसे गंगा जी गए, स्नान करके जब झोली निकाली तो झोली में कचड़े का ढेर था, कुछ नहीं था। माला भी सब ढेर लग गई और जितनी पोथी, हस्तलिखित पोथी थी, उसको भी काट काट के चूहा ने ढेर लगा दिया, झोली में और छेद कर दिया। जैसे महात्मा ने देखा तो वो तो छेद से भाग गया चूहा, वो तो भाग गया। तो महात्मा बेचारे रोने लगे। दूसरे महात्मा आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, ये घटना घट गई हमारे साथ। बोले भाई देखो, दया तो सब पर करनी चाहिए, पर सब पर दया मूस पर नहीं। हमारी इस बात का आशय आप यह मत निकाल लेना कि चूहे मार देने चाहिए, चूहों की दवा डाल देनी चाहिए, चूहा मार दवा और चूहे मर जाएं, ये ठीक नहीं है। चूहों को मारना उचित नहीं है, मारने की सोचना भी अच्छा नहीं है। वो भी भगवान की सृष्टि के जीव हैं, सब उपयोगी हैं। किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, पर उससे बचाव अवश्य करना चाहिए। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो जैसे सब पर दया मूस पर नाही महाराज जी ने कहा, ऐसे ही और जितने विकार हैं भले ही उनको, उनके इतने पीछे मत पड़ो, पर मूस पर नाही। ये मोह मूषक है, यह मोह ही चूहा है, इस पर दया मत करो। इसको तो विवेक के जाल में फंसा करके फेंक के आओ, इसको पास मत रखो, इस पर दया मत करो, नहीं तो ये कुतर कुतर के सब नष्ट कर देगा। और ऐसा चूहा जो इतना उपद्रवी है, और उस चूहे को पता चल जाए कि यहाँ बिल्ली मौसी आ रही हैं, बस नित्य नियम से उस कमरे में बिल्ली आके म्याऊं म्याऊं कर जाए, थोड़े घूम फिर जाए, इतने से ही चूहा भाग जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि अब हमारी खैर यहाँ नहीं है, अब हमारा काल हो जाएगा, क्योंकि ये मारजार तो, बिलाव तो हमारा काल ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे शिवरूप भैरव, आप साक्षात ज्ञान विज्ञान विवेक की प्रतिमूर्ति हैं, विज्ञान घन हैं, सच्चिदानंद परमात्मा हैं। आपके सामने ये मोह रूपी चूहा टिक नहीं सकता, क्योंकि मोह रूपी चूहे को चूहा आपकी गंध पा करके भाग जाता है। भगवान की कृपा से मोह की निवृत्ति होती है। मोह को रात्रि भी कहा गया। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, मोह को निशा कहा गया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा में सब सोते हैं। इस मोह निशा की निवृत्ति कैसे होगी? चाहे जितने दीपक जलाओ, रात्रि तो रही आवेगी, लट्टू जलाओ तो भी रात्रि तो रही आवेगी, किंतु सूर्य का उदय हो जाए तो रात्रि नहीं रह सकती, सूर्य के समक्ष रात्रि नहीं रह सकती। मानो
श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे भैरव रूप श्री राम जी, आप जब कृपा करते हैं तब जीव उसके अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी के प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, अथवा श्री राम नाम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। और जब इसका उदय हो जाता है तो मोह की निशा समाप्त हो जाती है। उस मोह मूषक के लिए मार्जार बनकर उसको आप भगा देते हैं। और जब मोह मूषक को आपने मार्जार के स्वरूप में जब भगा दिया, समाप्त कर दिया, तो संसार भय हरण, संसार के समस्त भय का हरण हो जाता है। संसार का भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आज संसार के लिए हम कहें, आज एक प्रातःकाल बहुत अच्छी बात लिंग पुराण में आई। भगवान शंकर विषपान की लीला के पश्चात मेरु पर्वत की गुफा में भगवती पार्वती जी के साथ विराजमान थे। सनकादिक भगवान के मन में आया कि चलें भगवान शिव का दर्शन करके आवें। तो वो सब सनकादिक भगवान, वे सनकादिक भगवान थे, नारद जी थे और ऋषि मुनि थे, वो सब वहाँ शंकर जी को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में पहुँच गए। जय जयकार करने लगे, भगवान शंकर की स्तुति की और स्तुति करके कहा कि आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की, आप कृपा न करते तो असमय में ही महाप्रलय हो जाता। समुद्र मंथन से जो भयंकर कालकूट विष निकला, उसके लिए भागवत जी में आपको स्मरण होगा, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। क्या लिखा उसके लिए? त्रैलोक्य दहनाद विषाद। केवल एक समुदाय को जलाने वाला नहीं, वो ऐसा जहर था, यदि उसे भगवान शंकर पान न करते तो सारा ब्रह्मांड जल जाता, पूरा भवन कोश ब्रह्मांड जल जाता, ऐसा जहर था, तीनों लोक को जला देने वाला। उस जहर को आपने पान कर लिया तो महाराज कौन बचता? कोई नहीं बचता। शंकर जी को मानो चाहे न मानो, वे जहर न पीते तो कोई संप्रदाय और कोई परिस्थिति ही धरती पर नहीं रहती, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यदि शंकर जी को नहीं भजते हो तो मतिमंद हो, कृतघ्न हो, शंकर जी का उपकार मानो, कृतज्ञ बनो। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिस, को कृपालु शंकर सरिस। शंकर जी के जैसा कौन कृपालु है? तो सनकादिक सिद्धों ने कहा कि हम आपका अभिनंदन करने आए हैं कि आप अमृत वगैरह तो सब देवताओं ने पी लिया और आपने कुछ लिया भी नहीं, खाली जहर पिया और जहर पी के यहाँ गुफा में बैठ के राम राम कर रहे हो। नहीं तो लोग कहते हैं ना, हमने कोई काम किया है तो हमारा अभिनंदन हो, फूल माला पहनाई जाए, जय जयकार हो, हमारा थोड़ा प्रचार प्रसार हो, ऐसी भावना प्राय लोगों में रहती कोई बढ़िया काम करने वाले के मन में। और इतना बड़ा काम करके आपने सबके प्राण बचाए और यहाँ छिप के आप बैठ गए। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है। शंकर जी ने कहा ऐसी बात मत बोलो। आप लोग कह रहे हैं कि आपने कालकूट विष का भक्षण किया। अरे ये कालकूट विष नहीं है महात्माओं, सच्चा विष क्या है ये आज समझ लो।
शिव वचन, भगवान शिव ने कहा, बहुत बढ़िया श्लोक मिला हमको, लिख लिया हमने। न विषम कालकूटाख्यम संसारो विषमुच्यते। हे महात्माओ, कालकूट जिसका नाम है वो विष नहीं है। इस कालकूट विष से भी भयंकर विष यह संसार है। न विषम कालकूटाख्यम संसारो विषमुच्यते तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम। इसलिए हे महात्माओ, इस यत्न में लग जाओ कि संसार रूपी जो विषय है, जो कालकूट से भी तीक्ष्ण है, इस विष से हम कैसे बचें। पूरा प्रयत्न करके, संपूर्ण प्रयत्न लगा करके, संपूर्ण शक्ति लगा करके इस संसार विष का हरण करना चाहिए। दारण इसका, ये जो अत्यंत दारुण जो संसार का विषय है, इसको समाप्त करने का साधन करना चाहिए। हे महात्माओं, ये संसार दो तरह का है तो एक ही तरह का, पर इसके भेद दो हैं। ये जहर के दो भेद हैं, दो वैरायटी हैं इसकी, जहर की, संसार विष की। कौन कौन? एक तो कहा संसारो द्विधा प्रोक्तः स्वाधिकारानुरूपतः पुंसां सम्मूढ़ चित्तानां असंक्षीण सुदारुणः। एक तो है स्वाधिकारानुरूपतः। संसार बड़े विचित्र ढंग से जीव में प्रविष्ट होता है। वो कहता है, इसको स्वाधिकारानुरूपता है। स्वाधिकारानुरूपता का अर्थ है कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता है, अधिकार के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर उसी में फंसा रहना चाहता है। ध्यान में ही बात। बाप कहता है कि अरे भाई, हम पिता हैं, आखिर ये हमारी संतान हैं, इनको छोड़ के हम कहाँ जाएं, कैसे चले जाएं। आप कहे तो राम राम करो, राम राम करें कि अपने रुपया कमावें, खेती पाती नौकरी। आपके जीवन की आवश्यकता होगी भगवान, हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है। हमारे जीवन की आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है। और बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों की चरण सन्निधि में पहुंच करके भी संसारी लोग कहते हैं, महाराज आपकी दया है, बहुत आनंद है, बाल बच्चे खूब मजे में हैं, बहुत अच्छे। बड़ा वाला तो इंजीनियर बन गया, छोटा वाला एमडी हो गया, डॉक्टर बन गया, एक ने तो आईएएस की तैयारी कर ली, आपका आशीर्वाद देंगे तो कलेक्टर हो जाएगा, एक आईजी बन जाएगा। क्या कहना है महाराज, 4 लड़के हैं। बड़ी कृपा है आपकी, आपका बड़ा आशीर्वाद है। या तो ये कहेगा, या ये कहेगा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, लड़के बच्चे पढ़ लिख जाएं, हाली बीमारी न रहे, इनके शादी ब्याह हो जाएं, और फिर भी संतोष, लड़के बच्चे हो जाएं, तब इसके बाद फिर जो आप कहते हैं ना राम राम करने वाली बात, तब फिर हम करेंगे। अभी महाराज कहाँ फुर्सत है हमको। पत्नी कहती है कि ये पति हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है अग्नि के सामने, देवताओं के सामने। पति भी पत्नी को कहता है, ये अधिकार संबंध से सब एक दूसरे में फंसे हुए हैं। मुक्त कोई नहीं होना चाहता, कोई मुक्त नहीं होना चाहता है, सब एक दूसरे के बंधन में
और ये बंधन और कोई नहीं, आसक्ति का बंधन है, मोह का आकर्षण है, आसक्ति का ही बंधन है। और कहने वाले लोग भी कहेंगे, अरे आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, आप पलायन कर रहे हैं। बताइए, भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, धनुष उठाओ, युद्ध करो। तो भगवान ने तो उसको नहीं कहा कि तुम साधु सन्यासी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, उसको युद्ध में लगाया। तो तुम करो अपना घर का काम धंधा, देखो, नौकरी चाकरी व्यापार करो, पैसा कमाओ, बड़े आदमी बनो। ऐसी शिक्षा देने वाले लोग ही अधिक मिलेंगे। पिता कहेगा कि पुत्र पर कि तुम क्या हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। बहुत ध्यान से सुने। मान लो पुत्र की आयु पूरी हो गई और पिताजी ने घोषणा की थी कि हमारा अधिकार है, तो मरने से क्यों नहीं बचाया फिर? भाई, जब तुम्हारे अधिकार की वस्तु है तो तुमने नष्ट क्यों होने दी? इसका उत्तर उस मोहग्रस्त पिता के पास नहीं है। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक परिकर थे, श्री ठाकर सी भाई। आप सब लोग प्रायः जानते ही उनको, बड़े अच्छे महापुरुष थे, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उच्च कोटि के साधक थे। उनके साथी बाल संत कन्हैया जी का हमने एक दिन स्मरण किया था। कराची के स्मशान में जाके रात्रि को भजन करते थे, हैं? सुना होगा आपने, अभी इसी बीच में कहा था। उन्हीं कन्हैया जी के एक भाई थे, उनका नाम था वासुदेव। वो वासुदेव जी भी ऐसे ही भजनानंदी थे महाराज, वो भी खूब भजन करते थे। कन्हैया जी भी जन्म से ही भजन करते थे, वो वासुदेव जी भी भजन ही करते थे। 4 भाई थे वो लोग। वासुदेव जी सबसे बड़े थे। तो वासुदेव जी को कुछ पढ़ाया लिखाया भी उनके पिताजी ने। एक मंदिर में पूजा करते थे, उनके पिताजी ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करते थे। तो अपने बड़े पुत्र को पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने, और बड़े पढ़ने में योग्य थे वासुदेव जी, लेकिन उनकी रुचि भजन में अधिक थी। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे। तो जब वे 15-16 साल के हुए तभी पिताजी ने ब्याह की बात चलाना आरंभ कर दी। 18 वर्ष की आयु में वासुदेव जी के मना करने पर भी एक विप्र कन्या से उनका विवाह तय कर दिया और मुहूर्त आदि सब शोधन कर लिया कि तब जो जो भी होते हैं, क्या होता ना, तिलक तिलकोत्सव वगैरह, कब विवाह है, कब की लग्न है, कब की मंडप है, कब का मंडप है, वो सब निकाल लिया मुहूर्त। और पिताजी बोले कि देखो बेटा वासुदेव, अब हमारी प्रतिष्ठा की बात है, तुम बार बार मने करते हो, मैं कब तक किसी में फंसा रहूँगा। तुम ब्याह कर लो तो छोटे भाइयों का भी समय से ब्याह हो जाएगा, हम अपने कर्तव्य से निवृत्त होंगे। मैंने विवाह तुम्हारा पक्का कर दिया, अब तुम कुछ बोलना नहीं, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में पूजा करो, पंडिताई करो, उसी से हम लोगों का ब्राह्मण है, इसी से हमारा निर्वाह होगा। पिताजी की सारी बात वासुदेव जी सुनते रहे, और जब पिताजी चुप हो गए, बोले बोलता क्यों नहीं है, बोल तो सही कुछ। तब आपने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र भाव से पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने जैसे आपने विवाह करके संतान पैदा करके संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए जन्म लिया है, इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया है। मैंने तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। इसलिए हम जानबूझ के विष नहीं पी सकते। रही आपकी सेवा की बात, तो हम सेवा करेंगे आपकी जब तक हमारी सामर्थ्य, माता पिता की सेवा करें। आप जो काम कराओगे करेंगे, पर संसार में फंसेंगे नहीं। हम राम राम नहीं छोड़ सकते। संसार में हम फंसने के लिए नहीं आए, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं।
उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से कहा था, पर पिताजी इतने आग बबूला क्रोध में हो गए कि उन्होंने जोर से एक तमाचा उनके गाल पर जड़ा और कहा, अरे मूर्ख, मैंने पैदा किया है, मेरा अधिकार है तेरे ऊपर, मेरा अधिकार है। गरम हो गए। मैं जो कहूंगा सो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नाराज नहीं हुए, पिता को उत्तर नहीं दिया, प्रणाम किया और बोले, अब तक हमें यह पता नहीं था कि शरीर पर आपका अधिकार है। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारे तन मन प्राण पर श्री रघुनाथ जी का ही अधिकार है, क्योंकि भगवान ने ही कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है। पर आपने कह दिया कि ये शरीर हमारा है, हमने दिया है, हमारा अधिकार है और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो आपका शरीर आप वापस ले लीजिए। हमने संसार भोगने के लिए शरीर नहीं लिया है, हमने केवल भजन के लिए शरीर लिया है। और कहकर तत्काल वासुदेव ने ध्यान लगाया और ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण का निर्गमन हो गया। 18 साल का बालक समाधि लगाकर प्राण त्याग दिए। ले लो अपना शरीर वापस, संसार भोगने के लिए हमने शरीर नहीं लिया है, भजन के लिए शरीर लिया है। हक्के बक्के से रह गए पिताजी, महान योगी की तरह प्राणायाम चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। ये सत्य घटना है। ऐसी ऐसी दिव्यात्मा यहां जन्म लेते हैं। इसके बाद फिर जो कन्हैया जी भी भजन में लगे थे, उनको फिर पिताजी ने प्रतिबंध हटा लिया। भैया एक तो चला गया, दूसरा भी इनसे छोटा, वो भी राम ही राम करता है, अब इसको भी कुछ कहेंगे, ये भी कहेगा शरीर वापस ले लो, तो फिर हमारा क्या होगा। और कन्हैया जी का भी ऐसा ही हुआ। वो भी ऐसा भजन करते थे कन्हैया जी कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। माता भोजन परोसती तो आप भोजन नहीं करते। क्यों? डकार लेकर बताते कि राम नाम से इतनी तृप्ति है कि मुझे न भूख है न प्यास है, बहुत डकार लेके बताते। मां कहती 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, आज खाओ नहीं तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। पीछे पड़ती तो मैया भजन करने नहीं देगी, खाना ही पड़ेगा, तो बैठते। पर भजन में ऐसी वृत्ति होती कि भोजन का ग्रास कान में घुसेड़ने लग जाते। उनको यही भूल जाता कि मुख यहां है कि यहां है। ध्रांगध्रा में जो श्री राम मंदिर है, वहाँ के परम सिद्ध संत श्री बालक दास जी के वे शिष्य थे। बाद में उनके पिताजी वगैरह सब वहाँ आके रहने लग गए थे ध्रांगध्रा में। जब विभाजन हो गया, भारत पाक विभाजन हो गया, तो एक दिन उनके पिताजी ने उनके गुरुजी से शिकायत की कि ये कन्हैया जो है घर में नहीं आता है, पता नहीं कहाँ खाता है कहाँ सोता है। तो उन्होंने कहा ये तो जंगल में भजन करता है, यहाँ भोजन के लिए 24 घंटे में एक बार आता है, और भोजन कोई दे दे तो कर लेता, नहीं तो वापस हो जाता है। तो तुम्हारा संग क्या करेगा? हमारा भी संग नहीं करता ये तो। हम गुरुजी हैं, हमारा संग तो करे। हाँ, हम कभी भगवत चर्चा करते हैं तो बस बैठ के सुन लेता और चला जाता है, कभी कुछ पूछता भी नहीं। चर्चा कर ही रहे थे, तब तक कन्हैया घूमते फिरते आ गए। गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने कहा, कन्हैया। हाँ गुरुदेव। बोले तुम ये माता पिता शिकायत करते हैं कि तुम घर में नहीं रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी का संग नहीं करते हो, क्या बात है? बड़े दुखी हैं लोग। तो हाथ जोड़कर कन्हैया बोले गुरुजी, संसार के लोगों को भवरोग लगा है। उनकी भाषा थी भवरोग लागू पड़ा है, और ये भवरोग महासंक्रामक रोग है। जैसे आजकल कोरोना वाला मरीज उसकी रेंज में आ गए, उसको छू दिया तो महामारी हो जाएगी और ला इलाज बीमारी है। ऐसे ही भवरोगी के संपर्क में आने से भवरोग हो जाएगा। तो महाराज
ये माता पिता भाई बहन सबको भवरोग लगा हुआ है, संसार में सबको भवरोग लगा हुआ है, इसलिए मैं किसी का संग नहीं करता, ये बीमारी मुझे न लग जाए, असंग होके राम नाम जपता हूँ। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले तो बात ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम हमारे भी पास क्यों नहीं रहते हो, हमारे तो संग करो। तो बोले गुरुजी अपराध क्षमा करें, आप तो भगवान हैं, आप तो माया का आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं है, पर मैं सामान्य जीव हूँ, इस मठ मंदिर की माया कहीं मेरे भीतर न घुस जाए, इस डर के मारे में आपका भी संग नहीं करता। आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो नाम दिया है, उसका संग करता हूँ, कहीं इस माया में, मठ मंदिर की माया में मैं न फंस जाऊं। ऐसा वैराग्य था उनको। एक बार गुरुजी ने कहा, बेटा कन्हैया, हमको तीर्थ यात्रा का मन है, तुम मेरे साथ चलो। बोले जो आ गया। पिता माता से अनुमति लेकर के तीर्थ यात्रा करते हुए 4 धाम के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब पैदल होते थे उस जमाने में, और सब जगह दर्शन करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के और कई जगह घूमे। यहाँ आए, आकर कन्हैया जी बोले कि हमको तो अब यहीं छोड़ दो, आप भले ही धरांगधरा लौट जाओ। बोले हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, उसी गांव में तुम्हारे परिवार के माता पिता सब लोग रहते हैं, लोग कहेंगे हमारी लड़के को कहाँ छोड़े आए, हम वहाँ तक एक बार पहुँचा दें, हमारा जिम्मेवारी पूरी हो जाए। अब गुरुजी से ज़्यादा बात हट करना नहीं चाहिए। 1-2 बार प्रार्थना की, नहीं गुरुजी ने मानी, तो बोले चलो गंगा जी चलें। वो कहते थे कि अक्षय तृतीया तक हमको यहाँ रह जाने दो, नहीं रहा। अक्षय तृतीया को पहुँचे सोरों जी गंगा जी, बहुत ध्यान से सुने, सोरों गंगा जी पहुँचे। गुरु शिष्य दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करके सुंदर 12 तिलक धारण किए कन्हैया जी ने। गुरु जी भी तिलक स्वरूप धारण करके माला फेर रहे थे, ये भी माला फेर रहे थे। मंत्राज पूर्ण करते ही और बोले गुरुदेव श्री सीताराम जी आ गए हैं, विमान आ गया है, बस आप मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। गुरु जी का चरण धो करके चरणामृत लिया, प्रणाम किया और गंगा जी में आधे जल में प्रवेश करके बस ऐसे खिसक कर गंगा जी के जल में गए, वहीं प्राण त्याग दिए। ठाकर सी भाई उन कन्हैया जी का भंडारा अक्षय तृतीया का करते थे, यहाँ मलुक पीठ में भंडारा करते थे। अक्षय तृतीया को कुछ सेवा देते थे, ठाकुर जी को भोग लग जाए कन्हैया जी के नाम से। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये भी संसार है, जिसको भगवान शिव ने कहा स्वाधिकारानुरूपतः, सब इसी पर। और हम खुलकर कहें तो ये गुरु शिष्य के बीच में भी कोई स्वार्थमय यदि संबंध है तो वो भी एक प्रकार से माया ही है। फिर से सुन लें, हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता यही है कि हम अपने को गुरु मानते हैं, किसी को चेला मानते हैं। चेला मानेंगे तो उनके दोष देखना पड़ेंगे, उनकी कमी बतानी पड़ेगी, उनके सुधार का ठेका लेना पड़ेगा। अपना ठेका तो है नहीं, दूसरे का ठेका लिए बैठे हैं। ये भी संसार है। इसलिए सबसे बढ़िया बात बाबा ये है कि जैसे विवाह मंडप में ब्राह्मण विवाह कराता है और विवाह करा के अपनी दान दक्षिणा लेके किनारे होता है, लड़का लड़के बहू से मिल गया, बहू लड़के से मिल गई, अपने बीच में कोई काम नहीं है। ऐसे ही गुरुजी बीच में मध्यस्थ होकर के जीव रूपी कन्या का पाणी ग्रहण वर रूप परमात्मा के साथ करा दिया। अब बीच में उसे फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। चेला मानोगे तो दुख होगा, चेला नहीं मानोगे तो दुख नहीं होगा। और ये बात कह दिया जाए कि हम किसी को अपना चेला नहीं मानते, तो भले ही चेला वाली योग्यता किसी में हो या न हो, उसकी परिभाषा उसके जीवन में घटित होती हो या न होती हो,
सब बहुत बुरा मान जाएंगे कि अरे बताओ फिर हम काहे के लिए पड़े हैं यहाँ। अरे भाई, जो भगवान नाम दिया हुआ है वही सबसे ऊंची पूंजी है, उसको प्राप्त करने के बाद उसी में लग जाओ, बस उसी से काम हो जाएगा। ये अधिकार की जो लड़ाई है दीनबंधु दास जी, ये अधिकार की लड़ाई को भगवान शिव ने पार्वती जी सनकादिकों से संसार कहा, ये संसार है। और दूसरा क्या है, एक तो ये प्रकार ये स्वाभाविक है, परंपरा से नाते रिश्ते संबंध सब चले आ रहे हैं और उन्हीं में सब फंसे हुए हैं। एक तो ये है संसार का स्वरूप। दूसरा क्या है, ईषणा राग दोषेण सर्गो ज्ञानेन सुब्रता, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा राग दोष आदि, इनसे संसार का सर्ग होता, सर्ग माने सृष्टि होती है, संसार पनपता है। तद वशादेव सर्वेषाम धर्मा धर्मो न संशयः, उसके अधीन होकर के कभी जीव धर्म में प्रवृत्त होता है तो कभी अधर्म में प्रवृत्त होता है, और इसी तरह से वह संसार में फंसा रह जाता है। इसलिए हे सनकादिको, ये कालकूट विष पी करके आपने सबको बचा लिया, ये बहुत ऊंची बात नहीं है। इस कालकूट विष से भी भयंकर विष संसार है। इस संसार की अहमता ममता को त्याग दो, और इसका एक ही साधन है, संसार को संसार के रूप में मत देखो, भगवत स्वरूप में देखो। आहा, वासुदेव सर्वम हरिरेव जगत जग देव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु। इस भाव में देखो, हरि एव जगत, जगत एव हरि। श्री मलुकदास जी कहते हैं, कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सनकादिकों ने कहा कि महाराज अब आप ही बताओ कि इस कालकूट विष से भी भयंकर विष जो संसार विष है, इस विष से बचने का उपाय क्या है। शंकर जी बोले, उपाय तो यही है जो तुम लोग कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाओ। शरीर संसार के सारे संबंध त्याग कर, अहमता ममता त्याग करके निवृत्ति पथ का आश्रय ले लो, विरक्त हो जाओ और विरक्त होकर भजन करो। यही संसार रूपी विष से बचने का साधन है। बहुत बढ़िया बात है, ये लिखने योग्य श्लोक है जो हम अब कहने जा रहे हैं। सनकादिकों ने कहा, महाराज विरक्त कहते किसको हैं, किसको विरक्त कहते हैं। अचला लंगोटी हमने पहन लिया, हम विरक्त हो गए। आपने लांग लगा के धोती पहन ली, आप गृहस्थ हो गए। हमने दाढ़ी रखा ली, हमारे जटा रखा लिए, हम विरक्त हो गए। आपकी दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई है, आप गृहस्थ हो गए। अरे भाई, ये भी वेशभूषा है, पर ये केवल वेशभूषा मात्र है, वस्तुतः विरक्ति है क्या। बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक, क्या कहना। तस्मात् दृष्टानुश्रवकम दुष्टमित्युभयात्मकम संत्यजेत सर्वयत्नेन विरक्तः सोभिधीयते। हाँ, क्या बढ़िया श्लोक है। कहते इसलिए इस विरक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए। जा कर के उनकी सेवा करते हुए दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए। दीर्घ काल तक सत्संग करने से क्या होगा, बोले दृष्टानुश्रविकम दुष्टम। संसार दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने उपस्थित है। कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे, ध्यान से सुने, जैसे संसार के भोग पदार्थ में दिख रहे हैं,
पर स्वर्गादि लोकों के भोग तो हमको दिखते नहीं हैं। दिखते हैं क्या? शास्त्रों में हम सुनते हैं स्वर्गादि लोकों का वर्णन, तो उससे अनुभव करते हैं, बाकी वो हमको दिखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो उन स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों का लालच हमारे भीतर जग जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमको अमुक अमुक भोग वहां मिलेंगे। ये स्वर्गादि का लालच सभी मत पंथों में है। यवनों के यहाँ भी, वहाँ तुम्हें हूरें मिलेंगी, वहाँ तुम्हें चश्म मिलेंगे, वहाँ तुम्हें ये मिलेगा, वहाँ तुम्हें वो मिलेगा, ये सब उनके ग्रंथों में भी लिखा है। ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, इतनी हूरें मिलेंगी, जिहाद करोगे तो ये करोगे, तो ये सब उनके यहाँ भी लिखा हुआ है। किसी ढंग से लिखा हो पर उनके यहाँ भी लिखा है। तो संत सद्गुरु का संग करके दृष्ट और आनुश्रविक समस्त प्रकार के भोगों से मन की वृत्ति हटा ले। न ये भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि न तो इस धरती का कोई पदार्थ भोग हमको चाहिए और न ही स्वर्गादि लोकों का कोई भोग पदार्थ, ब्रह्मलोक तक हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके साधन में प्रवृत्त हो जाए उसको विरक्त कहते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों से उदासीन। कैसी है चौपाई? हमको उठ नहीं रही है। तृण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। विरागी विरक्त, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम तीन, तीन गुण त्यागी। कैसा है? हाँ, तृण सम तात तीन गुण त्यागी। हैं? हाँ, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखो कितने बढ़िया, हम पाठ नहीं करते तो हमको याद नहीं है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, वही परम विरागी। इसलिए कहने का आशय ये है, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोगों को विरक्त का वेश तो मिल गया है, लेकिन असली विरक्ति यही है कि हमें लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति मन उदासीन हो जाए। इनसे जितना मन उदासीन हो जाएगा उतने अंश में हम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे। शरीर अपने प्रारब्ध का भोग अपने आप कर लेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। संसार के सभी प्राणी सुख के लिए प्रयास करते, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं भोगना पड़ता? ऐसे सुख भी मिल जाएगा। सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। कहते विरक्त को नींद नहीं आती है। शंकर जी बोल रहे हैं, अब बताओ नींद किस किस को नहीं आती है? बिल्कुल ना आती है वो हाथ खड़ा करे, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हमको तो आती है नींद। विरक्त को नींद नहीं आती है, पागल को भी नींद नहीं आती, एकदम पागल हो जाता उसको भी नींद नहीं आती। विरक्त को नींद नहीं आती है। लिंग पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं कैसे नींद नहीं आती है, ध्यान से सुने। यथा मृगो मृत्यु भयस्य भीतो उच्छिन्न वासो न लभेत निद्राम, एवं यति ध्यान परो महात्मा संसार भीतो न लभेत निद्राम। जैसे मृग जब सिंह की दहाड़ सुन लेता है तो भागने लग जाता है, फिर वो सोता नहीं है, निद्रा
अपना निवास छोड़कर भी भागता है कि शेर आके खा जाएगा, निद्रा का सुख नहीं ले सकता। ऐसे ही जो यति हैं, विरक्त महात्मा हैं, ध्यान परायण महात्मा हैं, वे संसार के विष से भयभीत होने के कारण निद्रा नहीं लेते हैं। निद्रा नहीं लेते इसका मतलब है शरीर को जितना अत्यंत आवश्यक है उतना तो शरीर अपना ले ही लेगा, पूरा कर लेगा, किंतु मुर्दे के समान हमेशा पड़े नहीं रहते हैं। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि अपने शरीर को आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। बंगला भाषा की एक कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जेई सहाय शेई शय। ये शरीर ही महाशय है, महात्मा है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। पूज्य डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज वीणा बाबा, वीणा के हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनके नाम से श्री मलुकदास वीणा महाराज संगीत विद्यालय चल रहा है मलुकपीठ में, बड़े दिव्य पुरुष थे। दास के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। तो उन्होंने कहा हमको, दीनबंधु दास जी, कि आंध्र प्रदेश का मेरा शरीर है, ब्राह्मण कुल का जन्म था उनका, और हमारे यहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं। हम लोग जानते ही नहीं जहाँ पैदा हुए कि सर्दी भी होती है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती। आंध्र प्रदेश में, दक्षिण में ठंड कहाँ पड़ती है। और कहते कि हमने बचपन से ही नियम लिया था त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्योपासन का, जीवन भर उसका निर्वाह किया। तो कहते दास को बद्रीनाथ रहने का विचार हुआ, तो वहाँ नियम कैसे निभेगा। तो बोले पहले हमने वृंदावन से शुरू किया। वृंदावन में ठंडी के मौसम में आ जाते और 3 बार जमुना जी में गोता लगाते, वहीं खड़े होके जप करते रहते, ठिठुरते रहते, वहीं जप करते रहते। यहाँ से अभ्यास करते करते फिर दूसरी ठंडी में चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश। ऐसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बद्रीनाथ चला गया दास। और आश्चर्यजनक घटना थी, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी उनका दर्शन किया था जाकर के, और श्री सेठ जी ने भी उनका दर्शन किया था। ऐसे महापुरुष थे वीणा बाबा महाराज। उन्होंने भागवत का छंदोबद्ध अनुवाद भी किया, और वो गीता प्रेस से पहले छपा भी था। उसको देखने का सौभाग्य हमको मिला है, शायद हमारे पास वो पुस्तिका कहीं होगी। बड़े अद्भुत भगवत प्राप्त महापुरुष थे श्री पार्वतीकर जी महाराज। उन्होंने कहा कि जो दास ठंड से बहुत घबराता था, अब उस दास को यह अभ्यास हो गया है कि अलकनंदा में 3 बार जटाओं के सहित गोता लगा के मैं स्नान करता हूँ और वहीं जप करता हूँ। और जहाँ बद्रीनाथ में जहाँ रहते थे, छाछ पीकर भजन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी। वहाँ छाछ पीते थे, पहाड़ी लोग उनको छाछ दे जाते थे, दूना पर गर्म होती रहती छाछ, उसी को गुनगुनी छाछ पी करके भजन करते। इस शरीर को जैसा अभ्यास कराओगे वैसा अभ्यास इस शरीर को हो जाएगा। क्या करें, बड़े दुख की बात है। हम इतनी बढ़िया व्याख्या आपको सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में इसका एक अंश क्या अणुमात्र भी हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि साधन में अपने शरीर को कस देना चाहिए। खाने पीने सोने में उसकी वृत्ति नहीं रह जाएगी। क्या बढ़िया उदाहरण है। जैसे सिंह की गर्जना सुनता हुआ मृग सो नहीं सकता, ऐसे ही संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय जिसकी समझ में आ गया है, वो योगी सोएगा क्यों, वो तो भजन में लग जाएगा। क्या करें, समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिव्य चर्चा है, हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी चर्चा है। खाकचौक में पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा के चरणों में हम बैठे थे, तो कभी अत्यंत एकांत होता था, तो कभी कोई बात अपने मन की हम उनसे पूछते थे। वैसे महाराज जी तो ज़्यादातर ऐसे बैठते थे। कैसे बैठते थे? हम बैठ के नहीं देखा, तो बैठ के दिखाओ। ऐसे तो बैठते थे, ऐसे करके, और प्रायः ध्यान में बैठते थे, ध्यान में रहते थे। तो एक दिन एकांत में बैठे थे, तो मैंने
जैसे ही ध्यान से उठे, नेत्र खोले उन्होंने, तो बोले कहो क्या बात है। महाराज जी कुछ जिज्ञासा है। हाँ पूछो। तो हमने कहा महाराज जी आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है? आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? महाराज जी बोले अरे हम कोई पढ़े लिखे पंडित हैं जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे को हम उत्तर दें? हम कोई पढ़े लिखे पंडित वंडित नहीं हैं। हम तो बचपन में साधु बन गए। पहले गुरु महाराज ने गैया के गोबर डालने में लगा दिया, गौ सेवा में। पहले कुछ दिन गौ सेवा की, फिर बर्तन मांजे, झाड़ू बुहारू लगाई, फिर रसोईया बन गए तो कुछ दिन रसोई बनाई। बाद में गुरु महाराज ने पूजा में भेज दिया तो मंदिर में पूजा किए, और कुछ महात्माओं ने बता दिया तो बस हम कुछ ध्यान धारणा कर लेते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। महाराज बोले हम तो बंड हैं, क्या बताएंगे तुमको भजन की परिभाषा? मैंने कहा नहीं महाराज जी, पढ़ाई लिखाई वाली बात दास नहीं पूछ रहा है, आप अपने अनुभव से भजन की क्या परिभाषा स्वीकार करते हैं वही इस दास को बतावें। तो बोले एक घटना सुनाता हूँ, उससे तुमको ये पता चल जाएगा भजन की परिभाषा क्या है। इतनी बढ़िया घटना है, उसको तो पिताजी तो लेख तक लिख सकते हैं इसके ऊपर, इतनी बढ़िया घटना। तो बोले क्या हुआ? कहते यहाँ हम खाक चौक में पुजारी थे, त्यागियों की जमात आई और महात्माओं की अपनी चर्चा होती ही है, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। यहाँ से त्यागी महात्मा बोले अरे काशी जाएंगे, रामनगर की रामलीला होती है, रामलीला दर्शन करेंगे। और बड़ी बड़ी वर्णन करके महात्माओं ने सुनाया, हम तो हर साल रामलीला देखने जाते हैं महाराज, बड़ी सुंदर रामलीला होती है। और आज भी काशी की रामलीला, रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, अद्भुत है। हमने देखा नहीं है पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भी दर्शन किया, पहाड़ी बाबा जी ने भी दर्शन किया, सुनाते थे वहाँ कैसी रामलीला होती है। आज भी लीला के अलग अलग स्थल हैं और चौपाई के अनुसार लीला होती है। माइक आज भी नहीं लगता है, बिना माइक के हजारों लोग लीला का दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं। अद्भुत लीला है, बड़ी मर्यादा से लीला होती है वहां। रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है। तो महाराज जी कहते हमारे मन में भी भाव जगा कि हम भी रामलीला देखें। अब गुरुजी से पूछें तो मन में संकोच लगे, डर लगे कि गुरुजी पूजा कर कहाँ भागता है, कहाँ जाएगा। तो हमने कहा त्यागियों से कि गुरुजी पता नहीं आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे, पूछेंगे तो वो मना कर देंगे तो फिर तो नहीं जा पाएंगे। अरे बोले क्या है, चलो तुम तो। हाँ चलो, कोई नया होता है ना साधु तो उसको ले भी लेते हैं कि थोड़ा मजबूत है, आसन बासन उठाने के लिए काम करेगा, बढ़िया रहेगा, ऐसा भी होता है। तो उनका कैसे चलें, हम तो अभी तक कहीं कहीं गए नहीं। महाराज जी ने कहा, बोले देखो हम आज जा रहे हैं यहाँ से मथुरा, नरसिंह जी की बगीची में हम लोग रुकेंगे आज रात को, और तुम सवेरे कमंडल उठा के जमुना जी आना और बस फिर वहीं से पैदल पैदल आ जाना नरसिंह जी की बगीची। बाबा नरसिंह जी की बगीची तो देखिए ना, भूतेश्वर महादेव के सामने, पुराना स्थान है वो। तो नरसिंह जी की बगीची, महाराज जी कहते सवेरे 3 बजे उठे और कमंडल लेके गए, और सब गुरु जी को पूछा भी नहीं, खाली साष्टांग दंडोत किया, प्रणाम किया और ठाकुर जी को किया और चले गए बिना पूछे। वहाँ सीधे गए तो मिल गए साधु, सब त्यागी तपस्वी मिल गए, बड़े खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, चलें अब रामलीला देखने चलें। अंग्रेजी शासन था, ट्रेन में चढ़ गए, पैसा था ही नहीं, कहाँ से टिकट विकेट लें। त्यागी तपस्वियों के संग अखंड विभूतिधारी सब थे, चढ़ गए ट्रेन में। और ट्रेन भी उस समय लकड़ी झोंक कर चलती थी, महाराज जी बताते, लकड़ी उसमें डाली जाती थी, झोंकी जाती थी, ऐसा भी कोई जमाना था। तो लकड़ी झोंक कर चलने वाली, इतनी तेज ट्रेनें नहीं थी, लंबी धीरे धीरे ट्रेन चलती थी। तो ट्रेन चलकर मिर्जापुर के आसपास पहुंची, विंध्याचल क्षेत्र जो है
इधर जैसे ही पहुंची कि घोर जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई और गोरे अंग्रेज फौज सिपाही वो सब लाल लाल चिट्ट पड़े हुए अंग्रेज, लाल लाल पगड़ी बांधे हुए घोड़ों पर बैठे, पड़ाक सैकड़ों घोड़ा फौज पुलिस आ गई। और सब महात्मा बोले, अरे मिट्ठू बाबू आया, मिट्ठू बाबू आया। वो पहले से चर्चा कर रहे थे। एक मिट्ठू बाबू करके बंगाली था, वो रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था और साधुओं का कट्टर दुश्मन था। उसने देखा कि ये साधु भर के जा रहे हैं रामनगर की लीला देखने, उनको पकड़ो, सबको जेल की हवा खिलाओ। वो सब अंग्रेजों को लेके, सिपाहियों को लेके, फोर्स लेके आ गया। तो जैसी ट्रेन रुकी कि महात्मा बोले कि अब तो जेल में सड़ा के मार डालेगा, बहुत मार पड़ेगी, भगो भगो भगो। ट्रेन रुक नहीं पाई, अभी धीमी धीमी हुई थी कि महात्मा कूद कूद कर जंगल में भागे। महाराज जी कहते मैं भी कूद के भागा, पहली यात्रा का अनुभव। अब 10 दिशाओं में साधु भागे, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। अभी भी विंध्याचल क्षेत्र जंगल है, उस समय तो घोर जंगल था। अब सब भटक गए, अकेले हम भटक गए। बड़े दुखी हुए कि हे भगवान, बड़ा बुरा किया, क्या बढ़िया वृंदावन धाम का वास, यमुना जी का स्नान, ठाकुर जी की पूजा, गुरु जी की सेवा। गुरु जी से बिना पूछे आए और ठाकुर जी की सेवा छोड़ के आए तो दंड तो मिलना ही था। अच्छा हुआ भटक रहे हैं। बड़े दुखी, रोने लगे। महाराज जी कहते नया नया बैराग था, बड़े दुखी हुए। एक गांव में गए तो गांव के लोगों ने, संध्या का समय था, गांव के लोगों ने घुसने नहीं दिया भीतर। भूख के मारे जान निकली जा रही कि कुछ भिक्षा मांगेंगे, लेकिन गांव के लोगों ने घुसने नहीं दिया भीतर। लठ लेके दौड़े, भगो यहां से। क्यों? बोले यहां अंग्रेजों की फौज पड़ी है जंगल में, अभ्यास चल रहा उनका, और सरकारी प्रतिबंध है, यहां कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं घूम सकता। भगा दिया उन्होंने। खाने पीने का भी ठिकाना नहीं। तो एक पहाड़ी सी थी और पहाड़ी के सहारे एक देवी जी का मंदिर था, मढ़ी थी। तो वहीं देवी जी की मढ़ी के पास एक पेड़ के नीचे हम लकड़ी इकट्ठी करके, महात्माओं से सुन रखा था कि जंगल में आग जला के रहने से सुरक्षा रहती है, तो लकड़ी इकट्ठी कर ली, वहाँ धूना चैतन्य कर लिया। धूना चैतन्य किया ही था तब तक एक व्यक्ति वहाँ भी आ गया। ए बाबा, यहाँ क्या कर रहा, भग यहाँ से। तो महाराज जी बोले गांव में तो घुसने नहीं दिया और दिन भर के हम परेशान, यहाँ तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप का क्या, हमको यहाँ से क्यों भगा रहे हो। उसने कहा हमारा कुछ नहीं, हमारे बाप का कुछ नहीं है यहाँ, पर तुम्हें पता नहीं है यहाँ रोज शेर आता है देवी के मंदिर में, और यहाँ रात्रि को कोई मनुष्य रह नहीं सकता है। न जाने कितने साधुओं को शेर खा गया, तुझे भी खा जाएगा। तो महाराज जी बोले हम तो दुखी थे, हमने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, भाग तू यहाँ से, खा जाएगा तो खा जाएगा, तू क्यों पीछे पड़ा है, भाग यहाँ से। उसको मैंने भगा दिया। अब कहते शेर खावे चाहे न खावे, अब वो शेर का भय भीतर घुस गया। सो भूख प्यास सब गायब, निद्रा भी गायब। अब वहाँ पहले तो विचार था कि सो जाएंगे, अब कहाँ सोवें, और राम राम कर ही रहे थे। आधी रात का समय होगा कि शेर गरजा, इतनी जोर से गरजा कि पूरा जंगल प्रतिध्वनित हो गया, पहाड़ कांप गया। कहते पहला अवसर था जंगल में, खुले जंगल में शेर की दहाड़ सुनने का। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, यही निकले मुंह से। उसी समय पता नहीं किस जीव के शिकार के लिए शेर दहाड़ता हुआ आया, और एक विशाल जीव को बोले अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, किसी जीव को पंजे में जकड़ के घसीटता हुआ मेरे सामने से लेके गया। हमने कहा अब यही दशा थोड़ी देर बाद तुम्हारी होने वाली है। हे भगवान, बहुत बुरा किया जो गुरु आज्ञा लेके नहीं आए, स्थान छोड़ के चले आए, बेमौत मारे जाएंगे। अब कहते थकान गायब, भूख गायब, प्यास गायब, निद्रा गायब,
पूरी रात राम राम करते रहे और राम राम करते करते ज्ञान का उदय हो गया और हम निर्भय हो गए। भजन की परिभाषा समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद हमारे मन में ये भाव जगा राम राम करते हुए कि बच्चा ये कोई शेर वेर नहीं है, ये संसार ही भवाटवी है और इसमें मृत्यु रूपी सिंह, काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। प्रमाद में पड़े हुए जीवों को ये खा जाता है और जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे इस काल रूपी सिंह से बच जाते हैं, उनको बार बार मरना नहीं पड़ता है। तो मन में आ गई ये बात समझ में कि यदि मृत्यु का भय न होता तो हम सो जाते और राम राम नहीं करते, पर आज सिंह सामने गरजता हुआ देख लिया तो भूख प्यास नींद सब गायब हो गई और पूरी रात बढ़िया से राम नाम का स्मरण हुआ। कहते हम तो यही समझते हैं मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, ऐसा अनुभव में आ जाए तो भजन बनने लग जाएगा। मौत भूल जाती है तो भजन भूल जाता है। इसलिए सदा अपनी मृत्यु की स्मृति बना करके रखना, यही मेरे मत से भजन की परिभाषा है। भजन की परिभाषा यही है कि हमें अपनी मौत याद रहे। यही बात कह रहे हैं, यथा मृगो मृत्यु भयस्य भीतो उच्छिन्न वासो न लभेत निद्राम एवं यतिर्ध्यान परो महात्मा संसार भीतो न लभेत निद्राम। संसार से भयभीत होकर के उसे निद्रा का अनुभव नहीं होता है। वो निद्रा भी जो महापुरुषों की, महात्माओं की होती है, वो निद्रा न होकर योग निद्रा होती है। निद्रा भी, क्योंकि उस निद्रा के काल में भी भगवान की विस्मृति नहीं होती है, योग निद्रा बन जाती है। हे महात्माओं, संसार का भारी विष क्या है? मानव मानव द्वावे तौ ताने तावे बाहुर्विषामृते अवमानो मृतम तत्र सन्मानो विषमुच्यते। इतना बढ़िया श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते देखो सनकादि को, संसार में दो चीजें हैं, एक तो सम्मान और दूसरा है अपमान। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि सम्मान जो है ना, ये हालाहल विष है और अपमान अमृत है। अब ये बात तो बहुत ऊंची है, भले ही हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है, हमारा दुर्भाग्य है, पर यही बात है। अवमानो मृतम तत्र सन्मानो विषमुच्यते। अपमान जो है वो अमृत है और सम्मान यही विष है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अपने परिकर को वृंदावन वास का जो उपदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, तो उन्होंने क्या कहा? बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोगों को याद होगा। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मट। भैया अब तुम ब्रज में चले जाओ, कहीं अधिकार पूर्वक मत रहना। तले तले बिटपिनाम तिष्ठ, एक दिन एक पेड़ के नीचे गुजारा कर लेना, जिसमें किसी पेड़ के प्रति भी ये ना हो जाए कि ये मेरा घर है, ये मेरी है, ये मेरा है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मट। मधुकरी कर लेना, भजन करना, टुकड़ा खा करके भजन करना। स्वच्छंदम पिब यामुनम, यमुना जी का पवित्र जल पीना। उस समय यमुना जी का जल बहुत निर्मल था, इसलिए महाप्रभु जी ने कहा स्वच्छंदम पिब यामुनम जलमलम चीराणि कंथा कुरु। जो परित्यक्त वस्त्र हैं उनको यमुना जी में धो करके, गांठ बांध कर, सिलाई करके, गुदड़ी जैसी बना के उससे ठंडी गर्मी की रक्षा कर लेना। चीराणि कंथा कुरु। और कैसा है? भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मट।
स्वच्छंदम पिब यामुनम जलमलम चीराणि कंथा कुरु सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। तुम्हें कोई सम्मानित करने लग जाए, अरे बड़े भजन आनंदी हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े महात्मा हैं, तो समझना हमको हालाहल विष पिलाया जा रहा है। विष के समान सम्मान से बचना। सन्मानं कलयाति घोर गरलम, कोई नीच से नीच व्यक्ति तुम्हें मारने पीटने लग जाए, गाली देने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो समझना कि श्री रघुनाथ जी, श्री ठाकुर जी बड़ी कृपा करके हमको अमृत पिला रहे हैं। नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरऊ भज सखे वृंदावनम मात्यज। राधा मुरलीधर का इस पद्धति से भजन करना और वृंदावन का त्याग मत करना, ये उपदेश चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने परिकर को दिया है। तो यही बात बताई जा रही है भगवान शिव के द्वारा सनकादिकों को कि अपमान जो है वो अमृत है और सम्मान विष है। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की एक बात बताते हैं। उनके पास वह कागज मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के हाथ से लिखा हुआ वो एक पट्टिका रखी है, उसमें पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने लिखा, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। हमारा बड़ा अपमान हो गया, हमारी बात सुनी नहीं गई, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे क्या बात नहीं सुनी गई, क्या बात नहीं मानी गई, क्या अपमान होता है? बुरे लगना की बात ही क्या है? क्या है बुरा लगने की बात? आत्मा का न सम्मान है न अपमान है। सम्मान अपमान की क्रिया शरीर को लेकर होती है, शरीर हम है ही नहीं, काहे का अपमान काहे का सम्मान। लेकिन हम वहीं चिपक कर रह जाते हैं और फिर सोचते हैं हमारा कल्याण हो। भाई कल्याण कैसे होगा? कर्तव्य पालन करो लेकिन इससे ऊपर उठ जाओ, सम्मान अपमान से ऊपर उठ जाओ। आहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, चलो 2-3-4 श्लोक से। हे गिरिजा रमण भवन भूधराधिप सदा। भूधराधिप कौन है? हिमालय। और ऐसे जो हिमालय भूधराधिप हैं उस कैलाश पर आपने अपना भवन बनाया, वहाँ आप विराजते हैं। श्रवण कुंडल बदन छवि अनूपम, आपके कानों में कुंडल हैं और आपके मुखारबिंद की बड़ी अद्भुत छवि हो रही है। हे भगवन चर्म असिशूल धर डमरु सर चाप कर। चर्म असिशूल धर, चर्म का अर्थ है ढाल। गेंडे की चर्म से मढ़ी हुई ढाल होती है, उसको इसलिए चर्म कहा जाता। असी माने तलवार, त्रिशूल ये धारण किए हुए हैं, डमरू धारण किए हुए हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आज भी जाकर के भैरव जी का दर्शन करो तो चर्म असी शूल धर डमरु सर चाप कर, ये आयुध भगवान के हाथ में रहते हैं। यान वृषभेश करुणा निधानम, आपका यान वृषभेश नंदी आपका यान है, आप करुणा के निधान हैं। को कैसे पता कि आप करुणा के निधान हैं? कहते जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल पानम। सुर असुर सारा नरलोक शोक से आकुल था, कालकूट विष के भय से जल रहा था। आप इतने मृदुल चित हैं, कोमल चित हैं कि आपने गरल पान कर लिया। अजित, अजित माने जिसको जीता न जा सके, ऐसे आप अजित हैं, आपने गरल का पान कर लिया। यहाँ भाव गोस्वामी जी का कहने का ये है कि हे प्रभु आप तो अजित हैं, संसार का विष आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता, पर हम तो पराजित हैं माया से, दोषों से। आपकी कृपा से ही हम भी कली के दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान भस्म तनुभूषणम, आपके शरीर पर सुंदर भस्म का आभूषण है, भस्म की बड़ी सुंदर शोभा है। व्याघ्र चर्मांबरम, व्याघ्र का चर्म का अंबर
बाघंबर आप धारण किए हुए हैं। उरग नर मौल उर्माल धारी, सर्पों की माला को आपने धारण किया हुआ है। और नरमौली, नरमौली माने मुंडों की माल आपने धारण की हुई है। और महाराज जी डाकनी शाकनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलमशारी। डाकनी शाकनी खेचर आकाशचारी शक्तियाँ, भूचर धरती पर विचरण करने वाली शक्तियाँ, यंत्र मंत्र तंत्र, इन सबको आप सर्वथा नष्ट कर देते हैं। आपके सामने ये सब चलता नहीं है। आप सारे कलमश को दूर कर देने वाले हैं। मानव गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव ये है कि विरोधी लोग जो कुछ तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ से भग जाए चला जाए, पहले आप सुन भी चुके हैं, तो आप कृपा करके वो सब तंत्र मंत्र जंत्र सबको आप कृपा करके समाप्त कर दीजिए। हे भगवान, काल अति काल कलिकाल ब्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी। काल अति काल कलिकाल ब्यालादि खग, ये काल जो है ना भयंकर काल है, बड़ा भयंकर समय है। आप कालों के काल महाकाल हैं। और ये कलिकाल भी भयंकर सर्प के समान है। ये कलिकाल रूपी जो भयंकर सर्प है, इसके लिए आप कौन हैं? ब्यालादि खग, ब्यालादि खग माने ब्यालान अतीत ब्यालाद, जो सर्पों को खाने वाले खग माने गरुड़ जी आप ही हैं। और कैसे हैं? बोले त्रिपुर मर्दन, त्रिपुर का मर्दन करने वाले हैं, भीम कर्म करने वाले हैं। ऐसे आप दिव्य महापुरुष हैं। और आप सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत, महाप्रलय के समय त्रिशूल की नौक से कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी, आप दिग्गजों को भी छेद करके गुणातीत होकर के आप नृत्य करते हैं, आप महाप्रलय कर देते हैं। हे भगवान, पाप संताप घन घोर संसृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं को पित्राता। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता। हे भगवान, इस पाप ताप संताप से पूर्ण भयानक इस संस्कृति माने संसार में मैं अत्यंत दीनहीन होकर के 84 लाख योनियों में भटक रहा था। हमको कोई बचाने वाला नहीं था। लगता है हमारे जैसे इस भटकते हुए जीव की रक्षा के लिए ही हे भैरव रूपी रूप राम रूपी रुद्र, भैरव रूपी रुद्र, वो भैरव रूपी रुद्र कैसे हैं? राम रूप, श्री राम रूप भैरव रूपी जो रुद्र हैं, अर्थात श्री भैरव रूपी रुद्र के रूप में हमारे श्री रघुनाथ जी ही राम रूपी रुद्र के रूप में विराजमान हैं। और आप ही हे राम रूपी, हे भैरव रूप राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे विधाता हैं। इसलिए आप ही मेरी रक्षा कीजिए। पाहि अर्थात मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, मैं एक सामान्य प्राणी हूँ। मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं, कहाँ तक करूं? यस्य गुण गण गणत विमलमति शारदा, शारदा सरस्वती की अत्यंत विमलमति है। वो सरस्वती भी आपके गुणावली की गणना तक नहीं कर सकती, कितने गुण आप में हैं। निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी, निगम माने वेद भी आपकी कीर्ति को पूरा नहीं गा सकता है। और महाराज जी कहाँ तक कहें, नारद आदि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मचारी ऋषि भी आपकी महिमा को आद्योपांत नहीं गा सकते। शेष सर्वेश आसीन आनंद वन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। ये सरस्वती वेद नारद ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा शेष जी आपकी कीर्ति का गान करते हैं, पर वे भी पार नहीं पा पाते हैं। ऐसे हे अनंत कीर्ति वाले श्री राम रूपी भैरव रूप श्री रुद्र, रुद्र रूपी हे भैरव रूप, हे श्री राम रूपी रुद्र, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं और
निरंतर आनंदवन काशी में आप विराज करके सब पर अनुग्रह करते हैं, ऐसे हे भैरव जी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।